तो देखिए पांचवे का दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, पांचवे का सेकंड पार्ट। हम लोग 13 इंटू NP4 बराबर 17 N-1P4। देखिए NP4 का मतलब तो जानते ही हैं आप, N को खोल दो 4 पदों तक, क्योंकि हमने इसका शॉर्टकट बताया था, फॉर्मूले से लगाएंगे तब भी लग जाएगा। यहाँ पर भी क्या कह रहा है, N-1 को खोल दो कितने पदों तक, 4 पदों तक, और 13 और इधर 17 गुणे में लिखे हुए हैं। तो इधर 13 गुणे में लिखा हुआ तो लिखेंगे 13 गुणे N-1 N-2 N-3 बराबर, इधर क्या लिखा हुआ है 17 N-1 N-2 N-3 और N-4। क्लियर। तो ये कैसे लिखा हुआ है, गुणे में लिखा हुआ है। अगर गुणे में लिखा हुआ तो N-1 से N-1 कट जाएगा, N-2 से N-2 कट जाएगा, N-3 से N-3 कट जाएगा। क्या बचेगा, इधर बचेगा N-4 और इधर बचेगा N। तो 13N क्या हो जाएगा, 13N। क्लियर। और इधर क्या हो जाएगा, 17 की N से गुणा होगी 17N माइनस 17 चक्कू 68। अब क्या करोगे, 17N और 13N एक पास से होने चाहिए, तो 13N माइनस 17N बराबर माइनस का 68। 13 में से 17 चले गए, कितना बचा, माइनस का 4N बराबर माइनस का 68। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 68/4। 4 कम 4 सत्ते 28, x का मान कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो 13N में से 17N चले गए, कितना बचा, माइनस का 4N माइनस का 68। N बराबर माइनस का 68 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 कम 4, यहाँ 28, 4 सत्ते, तो N का मान 17 आ गया। ये हमारा आंसर है। हाँ बताइए क्या समस्या। थर्ड पार्ट देखिए, पांचवे का थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है, NP3 बराबर 13 NP2। NP3 बराबर 13 NP2। तो कैसे करोगे, N को खोल दो 3 पदों तक, खोल दो N N-1 N-2, देखो 3 पद हो गए, 1 2 3, 13 लिखा हुआ है, और ये लिखा NP2, ये N और ये N-1। अब क्या करोगे, N से N कट गया, N-1 से N-1 कट गया, क्या बचा यहाँ, N-2। N-2 बराबर कितना, 13। N कहाँ है, N-2 बराबर 13, तो N का मान निकाल लो, उधर भेज दो, तो N बराबर 13 प्लस 2, तो N का मान कितना आ गया, 15। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी का चौथा पार्ट बता देते हैं, क्या लिखा हुआ है चौथे पार्ट में, हाँ जरा बोल दो, 16 NP3 बराबर 13 N+1 P3, 13 N+1 P3। अब यहाँ पर समझना, इधर सभी लोग देखो बोर्ड पर, 16 ये लिखा था, लिख दिया, गुणे NP3 को खोल दो, यानी N को खोल दो 3 पदों तक, खोल दो N N-1 N-2। किसी को कोई समस्या,
बराबर, यहाँ क्या लिखा हुआ 13, तो ये लिखा 13। अब इसको खोलो n+1 P3, तो n+1 को खोलो तो सबसे पहले लिखेंगे n+1, लो एक पद हो गया। फिर इसमें से कम करोगे तो तुरंत n बन जाएगा, फिर इसमें से एक और कम करोगे तो n-1 बन जाएगा। 3 पद तक खोल दिया हमने, जो कटे वो काट दो। ये कट रहा, ये कट रहा, n-1 कट रहा, n-1 कट रहा। 16 के यहाँ गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा 16n-16 दूनी और 13n+13। 16n में से 13n घटा दो, 16n में से इधर उठा के ले आओ तो 16n-13n, इसको उठा के इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो, बराबर 13+32। अब क्या करोगे 16n में से 13n घटा दिया तो कितना बचा 3n, उनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 45। n बराबर 45/3, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो n का मान आ गया 15। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं, लिख लीजिए। छठे का पहला पार्ट क्या कह रहा है, n-1 P3 अनुपात NP4 बराबर 1:9, 1:9। तो देखिए कैसे करेंगे, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। तो पहले तो n-1 को खोलो 3 पदों तक, क्या हो जाएगा n-1, n-2 और n-3, एक पद, दो पद, 3 पद। अब अनुपात लगा है यानी हम बट्टे लगा सकते हैं। NP4, n को खोल दो 4 पदों तक, n-1, n-2, n-3, बराबर में क्या लिखा हुआ है 1/9। इससे ये, इससे ये, इससे ये, n को उधर भेज दो और 9 को उधर भेज दो, 9 एकम 9 बराबर n का मान 9 आ गया। क्या समझ में आई बात, लिख लो पहले। चलिए देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, जरा बोल दो एक लोग। NP4, हाँ, n-1 P3 कितना अनुपात दिया गया है 9:1। तो क्या करोगे, देखो NP4 लिखा हुआ है यानी n को 4 पदों तक खोल दो, तो n को खोलो 4 पदों तक, n-1, बताओ किसी को कोई समस्या, बटे में आ जाओ, n-1, n-2 और n-3, और इधर क्या लिखा हुआ 9/1, ये और ये इधर आ गया, 1 का मान कितना आ गया n, और इधर 9 बचा हुआ, तो n बराबर 9, लग गया क्वेश्चन। चलो थर्ड पार्ट बोलो भरा। NP4 अनुपात हाँ हाँ हाँ, बराबर 4:1। एक लोग बोला करो, NP4 अनुपात NP3 बराबर 4:1। तो क्या करोगे देखो ध्यान से, n को खोल दो 4 पदों तक, तो n-1, n-2, n-3 बटे, यहाँ n को खोल दो 3 पदों तक, n-1, n-2, बराबर में क्या लिखा हुआ 4/1। यहाँ काटो भैया, n से n गया, n-1 से n-1, n-2 से n-2, बचा क्या n-3। तो लिखेंगे n-3 बराबर 4/1 का मतलब होता है 4, माइनस का 3 उधर कहाँ जाएगा प्लस में, तो n बराबर 4 + 3,
n का मान कितना आ गया 7, लग गया क्वेश्चन। उम्मीद है समझ गए होगे। बहुत सरल है, लिख लो। हाँ सातवें का पहला पार्ट देखिए, 5PR बराबर 2 × 6PR - 1। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर समस्या ये है कि जब हमको R की जगह पर कोई नंबर मिल जाता है तब तो हम बड़े प्रेम से कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि भैया यहाँ से इतने पदों तक खोल दो। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आ रही है हमारे सामने। समस्या वही क्या कि 5 को खोल दो, R पदों तक। अच्छा खोल के दिखाओ, R कितने पद होते हैं क्या जानते हो? नहीं। तो यहाँ पर जब तक R की जगह पर एक नंबर रहेगा तब तक क्वेश्चन आसान माना जाएगा, और जैसे ही R की जगह पर कोई चर आ जाएगा, R हो X हो कुछ भी हो, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। उसको करने का तरीका यही है कि आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे सूत्र। क्या है सूत्र? 5PR यानी NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r यानी 5 माइनस r। बताओ किसी को कोई समस्या? 2 गुणे फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1। 6 माइनस r प्लस 1, माइनस जाएगा अंदर उसके। ये बात ध्यान रखना भैया, यही गलती होगी। अब क्या करोगे? बस हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुट मत पड़ना। जुट पड़ोगे क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाएगा। दिमाग लगाना। पहले तो ये फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ फैक्टोरियल 6। जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है इसको खोलना स्टार्ट करते हैं जब तक ये ना बन जाए। फैक्टोरियल 5 बराबर 2 गुणे फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे 6 गुणे फैक्टोरियल 5। बताओ क्या आई बात समझ में? बट्टे में क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल 5 माइनस r बटे फैक्टोरियल 7 माइनस r। ये कैसे हो गया? 6 में 1 जोड़ दिया, 7 माइनस r। बताओ क्या समझ में आई बात? फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 काट दें तो 1 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस r बराबर 6 दूनी 12 बटे 7 माइनस r। कौन बड़ा है? 5 माइनस r बड़ा कि 7 माइनस r बड़ा? 7 माइनस r। तो इसको खोल दो। कैसे खोलोगे? देखो 7 माइनस r एक पद में खोल दिया, 7 माइनस r। फिर क्या लिखोगे? 6 माइनस r। अब बचा 5 माइनस r, लेकिन इसके आगे ना खोलकर इसी पर फैक्टोरियल लगा देते हैं। बताओ क्या समझ में आई बात? क्यों किया ऐसा? ताकि ये कट जाएं। सेम टू सेम हो गए, काट दें। बट्टे की चीज गुणे में, तो इसकी 1 से गुणा होगी तो पहले यहाँ गुणा कर लो। 1 बराबर 12 बटे 7 छंग माइनस का 7r माइनस का 6r माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर। अब इसको उठा के इधर भी ला रहे हैं और इसको हल भी कर रहे हैं। तो देखो हल कर रहे हैं तो ये क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले r स्क्वायर, और r स्क्वायर के यहाँ गुणा होगा तो क्या बन गया? r स्क्वायर। पूरा बनेगा, पूरा उठ कर आएगा। माइनस का 6r माइनस का 7r माइनस का 13r, ये भी प्लस का 42। इन तीनों की गुणा हुई r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 लिखा हुआ है। इसकी 1 से गुणा हुई तो वही रहा। बराबर में क्या लिखा हुआ है? 12। इस 12 को उठा के इधर ले आओ। r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 12 बराबर 0। r स्क्वायर माइनस 13r प्लस का 30 बराबर 0। 30 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 13 आ जाए। 10 तियां 30। तो r स्क्वायर माइनस
10 प्लस 3 आर प्लस 30 आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस का 3 आर प्लस का 30 बराबर 0। इन दोनों से क्या कॉमन लिया? आर माइनस 10 माइनस का 3 कॉमन लिया, आर माइनस 10 बराबर 0। आर माइनस 10 आर माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो आर माइनस 10 बराबर, तो आर बराबर एक वैल्यू, या आर माइनस 3 बराबर 0 तो आर बराबर 3। क्या समझ में आई बात? हाँ, और कुछ कह रहा क्वेश्चन में? लिख लो। अब देखिए एक बात और समझो, यहाँ आर के दो मान आए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे क्या आर के दोनों मान संभव हैं। कैसे? क्या आर का मान 10 हो सकता है? यहाँ रख के देखो तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि n जो है वो बड़ा होता है किससे? r से। n बड़ा होता है r से, या n बराबर हो सकता है r से, लेकिन n r से छोटा नहीं हो सकता। और अगर r आपने r की जगह पर यहाँ 10 रख दिया तो क्या 5p10 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो 10 संभव नहीं है, बचा क्या? 3 हमारा आंसर आएगा। क्या समझ में आई बात? ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। नहीं, ये लिख देना कि x r का मान 10 संभव नहीं है, अतः r बराबर 3। सेकेंड पार्ट क्या है? 5pr बराबर 6pr माइनस 1। 5pr बराबर, तो 5 को खोलो r पद तो क्या खोल पाओगे? नहीं खोल पाओगे, यानी फार्मूला लगाना पड़ जाएगा। फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस r। बताओ क्या समझ में आई बात? यहाँ क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1। ध्यान रखना इस बात का। अब 5 है, यहाँ 6 है, फैक्टोरियल 5 ऐसे लिखा रहने दो, इस फैक्टोरियल 6 को तोड़ दो। 6 गुणे फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस r बटे 6, एक कितना हो जाएगा? 7। 7 माइनस r, 6 माइनस r, फैक्टोरियल 5 माइनस r। इस फैक्टोरियल 5 माइनस r से ये फैक्टोरियल 5 माइनस r कट गया, ये फैक्टोरियल 5 से ये फैक्टोरियल 5 कट गया। यहाँ तो बचा 1 और यहाँ बचा 6, और ये तो वही चीज़ बच गई जो पहले बची थी। तो इसको वो लिख लो, 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर, और इसको हल करके यहाँ लिख लो, क्या बन जाएगा? r स्क्वायर माइनस का 13r प्लस का 42 बराबर 6। क्या समझ में आ गई बात? अब क्या करोगे? r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 6 बराबर 0। r स्क्वायर माइनस 13r प्लस का 36। 36 कैसे गुणनखंड करो? जोड़कर 13 आ जाए, 9 चौक 36, 9 और 4 आ जाएगा। क्या इसके हम डायरेक्ट गुणनखंड लिख दें? तुम लोग कर लोगे? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हल कर लेना और इसके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले गुणनखंड हम लिख रहे हैं, r माइनस का 9 r है और r माइनस का 4 बराबर 0। तो r का मान है कितना आ जाएगा? 9, और दूसरा कितना आ जाएगा? r बराबर 4। तो r के ये दो मान संभव है। यहाँ के बीच के स्टेप आप अपने आप कर सकते हैं, द्विघात समीकरण है। तो r का मान 9 आ गया, r का मान 4 आ गया, लेकिन इसमें हम लेंगे किसको?
क्या हम आर की जगह पर 9 रख सकते हैं? नहीं, लेकिन हम 4 रख सकते हैं। तो ये संभव नहीं है और ये हमारा आंसर आ गया। लिख लीजिए। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वें क्वेश्चन में 56P(r+6) 56P(r+6) अनुपात 54P(r+3) हाँ 30 ये हमको दे रखा है। तो देखिए डायरेक्ट तो लगा नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि 56 को r+6 पर तक तो खोल नहीं पाओगे। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। 56 माइनस r माइनस 6, बताओ कोई समस्या है क्या? अनुपात फैक्टोरियल 54 बटे फैक्टोरियल 54 माइनस r माइनस 3 बराबर 30/800 बटे 1। बताओ कोई समस्या हो तो। अनुपात लगा हुआ है, अर्थात ये बटे में लिखा हुआ है, अभी लिख नहीं रहे हैं। तो क्या हम अनुपात लगाकर यहाँ भाग का चिन्ह लगा दें? अनुपात मतलब बटे और बटे मतलब भाग, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ गए। अब हम अगली लाइन में देखेंगे, ये 56 बड़ा कि ये 54 बड़ा? तो इस 56 को खोल लो, और कब तक खोल लो? जब तक 54 ना बन जाए। तो 56 गुणे 55 गुणे 54, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ेंगे इसलिए फैक्टोरियल लगा दिया, बटे इसको हल करो भैया। 56 में से 6 घटा दो, 50 माइनस r। कोई समस्या नहीं। अच्छा, आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि भाग को गुणा बना देते हैं और पीछे वाले पद को पलट देते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो भाग को बना दिया गुणा और बटे की चीज ऊपर ले गए और ऊपर की चीज नीचे ले आए। तो पलट दो इसको। तो 54 में से 3 गया 51 माइनस r बटे 54 यहाँ लिखा हुआ है फैक्टोरियल में। समझ में आई बात? वो जैसे लिखा हुआ है उसको लिख दो। इस फैक्टोरियल 54 से ये फैक्टोरियल 54 कट जाएगा। तो क्या हो गया? 56 गुणे 55 बटे 51 में से r चला गया तो 51 माइनस r फैक्टोरियल 50 माइनस r। समझ में आई बात? 51 माइनस r था, पहले उसको खोल दिया, 51 माइनस r लिख दिया, फिर क्या आ गया? 50 माइनस r। तो हमने देखा 50 माइनस r यहाँ आ गया, एक कम करोगे तो ये देखा कि 50 माइनस r यहाँ भी था, 50 माइनस r यहाँ भी था। तो हमने तुरंत वहीं पर रोक कर फैक्टोरियल लगा दिया, आगे नहीं बढ़े। बराबर 30/800। 50 माइनस r से 50 माइनस r कट गया, क्या बचा? 55 गुणे 56 गुणे 51 माइनस r। तो देखो हम क्या इसको ऐसे लिख दें, बताना। 51 माइनस r बराबर 30/800 बटे 55 गुणे 56। अब क्या करोगे? 11 से काटो, 11 पचे, अब बस कैलकुलेशन ही बची है और कुछ नहीं। 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88 00। 28 का पहाड़ा पढ़ो, 2800 बार 2800 होगा, और 28 दूना 56। समझ में आई बात? ये क्या लिखा हुआ है? 5 दूनी 10, ये होगा 10 बचा, कितना आ गया?
10। नहीं समझ में आई बात? हाँ भाई। अब देखो 51 माइनस आर बराबर कितना आ गया? 10। क्या आ रहा है यहाँ? हाँ ठीक है, जगह है। अब हम आगे का लिखेंगे इधर, तो हम क्या लिखेंगे? 51 माइनस आर बराबर कितना? 10। माइनस का आर बराबर 10 माइनस 51, माइनस का आर बराबर माइनस का 41, आर का मान कितना आ गया? 41। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है सिद्ध कीजिए NPR बटे NPR माइनस 2 बराबर n माइनस आर प्लस 2 n माइनस आर प्लस 1, ये हमसे कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग टेकिंग LHS लेंगे और NPR का फॉर्मूला लगा देंगे। NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर के पूरे बटे, अब ये नीचे लिखा हुआ इसका फॉर्मूला लगा देंगे, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 2। कोई दिक्कत? n माइनस आर प्लस 2। और आपको पता है बट्टे के बट्टे कहाँ पहुँच जाते हैं? गुणे में पहुँच जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, और ये जो बट्टे में लिखा हुआ है गुणा लगा दिया, और ये जो नीचे है वो ऊपर कर देंगे, जो ऊपर है वो नीचे कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 2 बटे फैक्टोरियल n। देखिए फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब ये देखिए कि ये वाला फैक्टोरियल बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, यही हमको पहचानना है। तो फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 2 ये बड़ा है। क्यों बड़ा है? देखिए ये एक आम है, n माइनस आर एक आम है, और यहाँ भी n माइनस आर एक आम है। उस आम में 2 जोड़ दिया गया, तो कौन बड़ा है? जिसमें 2 जोड़ दिया वही तो बड़ा है। तो ये बड़ा है, और जो चीज़ बड़ी होती है उसको हम लोग खोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा? n माइनस आर प्लस 2 पहले ओपन किया, एक कम करो तो n माइनस आर प्लस 1, एक और कम करो n माइनस आर, और इसमें फैक्टोरियल लगा दिया। बटे में क्या लिखा हुआ? फैक्टोरियल n माइनस आर, इससे ये कट गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? n माइनस आर प्लस 2 n माइनस आर प्लस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि 2 4 6 8 कॉमा डैश 2n गुणनखंडों तक, डैश 2n गुणन खंडों तक बराबर 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n। क्या लिखा हुआ है? ये दिया गया। तो हम यहाँ से टेकिंग LHS लेंगे। क्या लेंगे? और वो कह रहा है 2 4 6 8 जो है वो गुणनखंडों तक लिखना है। तो लो गुणनखंडों लिख दिया, 2 4 6 8 डैश 2n। बताओ कोई समस्या है? अच्छा, अगर हम किसी से ये पूछ दें कि इसमें कितने पद हैं तो बता पाओगे? डैश लगा हुआ है, बहुत पद हैं। बहुत कितने? 1000 10,000 अनंत पद हैं। अनंत पद नहीं है, अनंत पद नहीं, 2n भी नहीं है। देखो कैसे पहचानोगे? जैसे हमने 2 का पहाड़ा लिखा, क्या लिखा? 2 एक कम, 2 दूनी, 2 तियां, कितने पद हैं? कैसे पहचाना? एक तो आपने गिन लिया। दूसरा तरीका क्या है कि 2 से भाग करते चले जाओ। यहाँ 2 से भाग करो, ये पहला पद है। यहाँ 2 से भाग कर दो, 2 निकल के आया यानी दूसरा पद है। यहाँ 2 से भाग कर दो, 3 निकल के आया यानी ये तीसरा पद है। ऐसे ही डैश 1000 लिखा हो तो कितने पद होंगे? 2 से भाग कर दो।
समझ गए? यदि 3 का पहाड़ा लिखा हो, किसका? 3 6 9 12 डैश 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 डैश, और तुमसे पूछे कितने पद हैं, तो तुम क्या करो, अगर पहले पद को 3 से भाग करोगे तो 1 आएगा, दूसरे पद को 3 से भाग करोगे तो 2 आएगा, यानी 3 से भाग कर दो, पता चल जाएंगे कितने पद हैं। तो इसको 3 से काट दो, यानी 501 पद है। क्या समझ में आई बात? अब यहाँ पदों की संख्या को ज्ञात करना है। क्या लिखा हुआ है? 2 4 6 8 डैश 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 2n। तो पहाड़ा काहे का दिख रहा है तुमको? 2 का है, 2 से भाग कर दो, 2 को इससे भाग कर दो, तो 2n को भाग करो, यानी n पद हैं। इस श्रेणी में कितने पद हैं? क्या समझ में आई बात? बस क्वेश्चन खत्म हो गया, यही पहचानना था। अब हम सभी पदों से क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, और प्लस में कॉमन लिया जाता है, माइनस में कॉमन लिया जाता है, गुणे में कॉमन नहीं लिया जाता है। तो हमने इस 2 से 2 उधार ले लिया, इस 4 से भी 2 उधार ले लिया, इस 6 से भी उधार ले लिया, इस 8 से भी 2 उधार ले लिया, आगे भी हमने सबसे 2 उधार ले लिया, और इस 2n से भी 2 उधार ले लिया। अच्छा बताओ, ये 2 उधार कितनी बार ले लिया? 5 बार। ना भैया, पूरी श्रेणी में कितने पद हैं? तो कितनी बार उधार लिया? n बार उधार लिया। तो 2 की पावर n बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि सबसे 2 बार उधार लिया। अगर 2 बार लेते तो 2 की घात 2 बना देते, अगर 2 3 बार लेते तो 2 की घात 3 बना देते, और अगर n पदों से 2 उधार लिया तो 2 की घात n बन गया। अच्छा बचा क्या क्या? 2 को क्या लिख सकते हो? 1। 4 को क्या 4 से 2 बाहर लिख चुके हो तो 2, 3 से 2 बाहर लिख चुके हो 4 डैश n। अच्छा ये पहचान सकते हो क्या लिखा हुआ है? ये पहचान सकते हो? 2 की पावर n लिखा हुआ है, ये लिखा n, और घटते जा रहा घटते जा रहा घटते जा रहा, 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल n लिखा हुआ है। कोई भी चीज़ घटते 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 1 बन जाए गुणे में, यानी वो फैक्टोरियल n लिखा हुआ है। जैसे बताओ, r माइनस 1 डैश 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 2 3 3 2 1, बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये फैक्टोरियल r लिखा हुआ है। देखो घटते क्रम में जा रहा है, r था, r माइनस 1 था, फिर r माइनस 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, डैश 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 3 2 1 पर खत्म हो गया। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल r। तो इसीलिए ये क्या लिखा हुआ है? कैसे? n से शुरू हुआ और घटते जा रहा घटते जा रहा घटते जा रहा, 4 3 2 1 पर खत्म हो रहा है, यानी फैक्टोरियल n है। ये आंसर आ गया, लिख लीजिए, बता देंगे अलग से तुमको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। टू एन पी एन बराबर 2 की पावर n 1 3 5 7 2n माइनस 1 नहीं, इंटू लगा हुआ सब में, सही कर लो अगर गलत लिखा तो देखिए अब ये दिया गया है, हमको ये बनाना है। कैसे बनाएंगे? LHS लो, लिया, क्या लिखा हुआ है? 2n pn, तो फॉर्मूला लगाओ, फैक्टोरियल 2n बटे फैक्टोरियल 2n माइनस n। क्या समझ में आई बात? फैक्टोरियल 2n बटे फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2n को खोल दो, 2n 2n माइनस 2 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डैश 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 8 7 6 5 4 3 2 1। कोई समस्या? तो क्या कैसे आया? डैश 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 डैश, ये फैक्टोरियल कब रुकेगा जाकर?
1 पर रुकेगा तो क्या रोक दिया, नहीं समझे? बटे में फैक्टोरियल n का मान क्या होगा, n -1 n -2 डैश 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 4 3 2 1। ये फैक्टोरियल n खोल दिया। कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? अब देखना ध्यान से, अब देखना भैया, सब चीज़ गुणे में लिखी हुई है, सब चीज़ क्या में लिखी हुई है, और जब सब चीज़ गुणे में लिखी हुई है तो हम ऐसा करना चाहते हैं, जो सम पद हैं, जो पद सम है उनको आगे लिख लेंगे, जो विषम है उनको पीछे लिख देंगे। कैसे देखो, 2n सम है कि विषम, तो 2n आगे लिख लिया, इनटू, फिर ये तो विषम है, ये छोड़ दो, ये सम है, डैश 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 डैश। ऐसे ही सम यहाँ कौन है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। समझ गए? अच्छा, सम पद लिखे हुए हैं गुणे में, अभी विषम तो तुम छोड़े पड़े हो, तो विषम भी लिख दो, गुणे में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन बचा, 2n -1 और डैश 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 7 5 3 2 1, 2 नहीं सॉरी 7 5 3 1। बट्टे में क्या लिखा हुआ है, बट्टे में लिखा हुआ n -1 n -2 4 3 2 1। बताओ क्या समझ में आ गई बात? अब देखो ध्यान से, जो अब काम कर ले गए तो कहानी खत्म है। यहाँ कितने पद लिखे हुए हैं इस ब्रैकेट में बताना, पहले वाले में, पहले वाले में कितने पद लिखे हुए हैं? देखो हमको तो 2 का पहाड़ा दिख रहा है, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चक्कू 8 डैश डैश डैश, 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है। यानी अगर हम अंतिम पद को 2 से भाग कर दें, पद संख्या पता चल जाएगी। अगर हम 2 से भाग कर दें तो यहाँ n बचेगा, यानी n पद हैं। क्या है? और इन्हीं सम पदों से हम क्या ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं। क्या उधार ले रहे हैं? 2 उधार लेना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इन सम पदों से 2 उधार लिया है। अच्छा, 2 उधार लिया, इससे भी 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 लिया। कितने पदों से लिया? n पदों से लिया। तो क्या 2 की घात n लगाओगे? यहाँ क्या क्या बचा वो लिख दो। यहाँ बचा 1 2 3 4 डैश 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 n -1 n, यानी n बचा, n -1 बचा, और डैश 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 4 3 2 1। ये हमारे पास इस ब्रैकेट में बचा। ये ब्रैकेट जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दो, 2n -1 डैश 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 7 5 3 2 सॉरी 3 1। बटे में ये जो लिखा हुआ ये लिख दो, n -1 n -2 डैश 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 4 3 2 1। अच्छा, क्या ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम टू सेम नहीं है? ये भी फैक्टोरियल n लिखा हुआ है और ये भी फैक्टोरियल n बन गया है। देखो, नहीं बन गया है? तो 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू 2n -1 7 5 3 1 बटे फैक्टोरियल n। इससे ये कट गया, तो आंसर क्या आया? 2 की पावर n ब्रैकेट में ये जो ऐसे लिखा है इसको हम ऐसे लिख दें, 1 3 5 7 डैश 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 2n -1। यही तो आंसर चाहिए था। क्या समझ में आई बात? लिख लीजिए। जब करी तो बताइए, दे रहे नहीं लगी जान दे कानपुर और इलाहाबाद के बीच 7 गाड़ियां जाती हैं, तो कानपुर टू इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर
12। कानपुर टू इलाहाबाद जाने के तरीके, कितने तरीके हैं? 7। कानपुर से इलाहाबाद जाने के 7 तरीके हैं, क्योंकि 7 गाड़ियां चल रही हैं। आगे, इलाहाबाद टू कानपुर आने के तरीके, 7 गाड़ियां थी, परंतु उस गाड़ी पर आपको नहीं बैठना है जिस गाड़ी पर आप बैठकर गए थे, तो वहां पर वाली गाड़ी हट जाएगी। 7 गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन एक पर आपको बैठना ही नहीं है, तो आपके दिमाग में कितने ऑप्शन खुलेंगे? 6 ऑप्शन खुलेंगे कि इस पर बैठें, कि इस पर बैठें, कि इस पर बैठें। तो यानी कि कुल 6 तरीके बनेंगे। कितने तरीके बनेंगे? 6। लौटने के 6 तरीके बनेंगे। अब तो लिखेंगे, तो कानपुर टू इलाहाबाद और इलाहाबाद टू कानपुर आने व जाने के कुल तरीके बराबर 7 गुणे 6, 7 छंग 42। यानी 42 प्रकार से आप कानपुर जाकर, कानपुर से इलाहाबाद जाकर लौट सकते हो। कैसे? छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। जैसे मान लीजिए ए ट्रेन, बी ट्रेन और सी ट्रेन है, और या वहाँ से भी आने की 3 ट्रेनें हैं। तो देखिए, जब आप ए पर बैठकर गए थे तो लौटे किससे होंगे? यानी पहला कॉम्बिनेशन बना ए बी और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना? ए सी। क्या समझ में आई बात? यानी ए से गए थे और लौटे किससे? तो ए से गए बी से लौटे। या तो ये कहोगे कि ए से गए सी से लौटे। 2 कॉम्बिनेशन बने। फिर हो सकता तुम ए से ना गए हो, बी से गए हो, तो अब की बार क्या कहोगे? अगर तुम बी से गए हो तो लौटे ए से होगे, और यहां पर कहां से लौटे होगे? सी से। बी पर नहीं बैठोगे, क्योंकि जिससे गए उससे आओगे नहीं। तो एक कॉम्बिनेशन और बन गया, क्या? बी ए बी सी। अब बारी किसकी आई है? सी। अब बारी आई है सी की। सी से कोई व्यक्ति आ रहा है, मतलब जा रहा है, तो अगर वो सी से गया है तो आएगा किससे किससे? या तो ए से लौटेगा या तो बी से। तो कॉम्बिनेशन बना सी ए और बी ए। सी ए और सी बी, सी ए और सी बी। तो कुल तरीके कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6। और वैसे निकालते तो जाने के कितने तरीके हैं? 3। और आने के कितने तरीके हैं? सिर्फ 2। तो 3 दूनी 3 दूनी 5, 3 दूनी 5, 3 दूनी 6। तो 6 तरीके आ गए हैं। क्या समझ में आई बात? लिख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती? पुनरावृत्ति का मतलब है कोई भी अक्षर रिपीट नहीं किया जा सके। तो अक्षर कितने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13, 10 अक्षरों से 10 अक्षरों से 4 अक्षर के कोड बनाने के तरीके समझना ध्यान से। कितने अक्षर हैं? कोई कितने प्रयोग करने हैं? 4। 10 हैं, 4 प्रयोग करने हैं। तो 10p4, 10p4 और आंसर आ गया 10p4। यानी कि 10 को खोल दो 4 पदों तक। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, 10 नेमा 90, 8 सते 56, 9 छाक 54, हासिल लगा 5, 9 पचे 45, 5 50, 1 0 ये, यानी 50 40 इतने कोड बना सकते हो। 10 अक्षरों से कितने कोड बना सकते हो?
5040। क्या समझ में आई बात? इसका एक तरीका और भी है। कैसा तरीका है? अक्षर कितने हैं और भरने कितने? 4 अक्षर, तो 4 बॉक्स बना लो। दूसरा तरीका है ये, 4 बॉक्स बना लो। जब आप पहला अक्षर फिक्स कर रहे थे तो आपके मन में कितने ऑप्शन थे? आपके सामने 10 ऑप्शन थे कि इन 10 अक्षर में से कोई भी एक अक्षर भर दें, नहीं थे? ठीक। हाँ, फिर जब आप कोड का दूसरा अक्षर भरने गए तब आपके दिमाग में कितने ऑप्शन चल रहे थे? केवल 9, क्योंकि एक अक्षर आप भर चुके हो। यहाँ अक्षर के तरीके भरे, 10 क्या है? ये अक्षर का एक तरीका है, ना कि हमने कोई अक्षर भरा है। और भरा होगा कोई, कौन सा भरा होगा? कोई एक भरा होगा। एक बॉक्स में एक ही अक्षर तो भरोगे। अच्छा, 10 अक्षर थे यहाँ पर, एक बॉक्स में एक भर चुके हो, तो यहाँ कितने बचे? 9। इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं? इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं? तो कुल तरीके 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। ऐसे भी लगा सकते हो, सूत्र से भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। दोनों तरीके बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा हटकर है। क्या कह रहा है? एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्का है जिसको आपने उछाल दिया, उछाला तो वो गिरेगा, निश्चित गिरेगा। और जब गिरेगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिक्का खड़ा तो होगा नहीं, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हो? 3 बार। तो पूछ रहा है ऐसी कितनी संभावनाएं बन जाएंगी? ऐसी कितनी संभावनाएं बन जाएंगी? तो देखिए, पहली बार सिक्के को उछालने के तरीके कितने हैं? पहली बार सिक्के के उछालने पर, पहली बार सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणामों की संख्या बराबर 2। 2 संख्याएं परिणाम। कौन कौन से परिणाम? या तो हेड या तो टेल। अच्छा, दूसरी बार उछालोगे तब? दूसरी बार सिक्के को उछालने पर, बोलो मत, दूसरी बार सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणामों की फिर से 2। सिक्का कितनी बार उछाला गया? 3 बार। तीसरी बार सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम की संख्या 2। फिर से 2, या तो हेड या तो टेल। अतः कुल प्राप्त परिणामों की संख्या बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। यानी 8 परिणाम आपको मिलेंगे जब 3 सिक्के आप उछालोगे तब। बताओ, क्या समझ में आई बात? क्या बनाकर दिखाएं कौन कौन से 8 परिणाम मिलेंगे? दिखा दें? देखो, हो सकता पहली बार तुम उछालो तब तुमको हेड मिले, दोबारा उछालो तो फिर से हेड मिले, तिबारा उछालो तो फिर से हेड मिले। पहला परिणाम। हो सकता पहली बार तो हेड मिले लेकिन दूसरी तीसरी बार क्या मिले? टेल टेल। समझ गए? हो सकता कि पहली बार तो हेड मिले और दूसरी बार भी हेड मिले लेकिन तीसरी बार क्या मिल जाए? टेल मिल जाए। और हो सकता पहली बार ही टेल मिले, पहली बार में, और दूसरी बार में हेड हेड मिल जाए। हो सकता टेल टेल हेड मिल जाए, ठीक है, और हो सकता टेल 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 मिल जाए। कितने हो गए परिणाम? 6 हो गए। अब हो सकता, देखना ध्यान से, हेड टेल हेड मिल जाए? नहीं हो सकता है। पहली बार में हेड मिले, दोबारा टेल मिले और तीसरी बार हेड मिले। और हो सकता
टेल हेड टेल मिले। इसके अलावा कोई परिणाम बच रहा हो तो बताओ, नहीं बच रहा होगा। तो कुल कितने तरीके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों तरीके ये लिखे हुए। क्या समझ में आई बात? लिख लो। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, जिनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात 5 झंडे हैं और क्या करना है, एक झंडा ऊपर लगाना है, एक नीचे लगा देना है। 2 कलर एक साथ दिखने चाहिए, 2 कलर एक साथ दिखने चाहिए। तो पूछ रहा है अगर 2 कलर एक साथ दिखेंगे तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन तुम बना सकते हो, वो बताइए। कुल झंडे कितने हैं और एक बार में कितने झंडे प्रयोग करने हैं? 2 झंडे प्रयोग करने हैं, एक ऊपर और एक नीचे। एक बार में 2 प्रयोग करने हैं और झंडों की संख्या कितनी है? 5। तो लिखेंगे 5 झंडों की सहायता से 2-2 झंडे लेकर 2-2 झंडे लेकर प्राप्त परिणामों की संख्या जानते हो कितने होंगे? 5 झंडे हैं, प्रयोग करने हैं कोई 2, 5p2 अर्थात 5 को खोलो 2 पदों तक, 5 चक्कू लो, लग गया। क्या समझ में आई बात? यानी 20 तरीके के संकेत बनाए जा सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आपको क्या करने हैं, 2 बॉक्स बनाने हैं। क्यों 2 बॉक्स बनाने हैं? क्योंकि 2 झंडे प्रयोग करने हैं। अब पहले बॉक्स को भरने के आपके सामने कितने तरीके हैं? 5 में से कोई भी झंडा लगा लो, 5 में से कोई भी झंडा लगा लो। अच्छा, जब आप एक झंडे को लगा चुके हो तो आपके पास झंडे बचे कितने? 4 बचे। 5 झंडे थे पहले बॉक्स में। अब 5 तरीके से कोई भी झंडा, या तो पीला, या तो नीला, या तो हरा, या तो बैगनी, 5 तरीके में से कोई एक झंडा यहाँ भर दोगे। लेकिन भरने के प्रकार कितने हैं? 5। यही बात समझना करो। बच्चे क्या समझ लेते हैं कि 5वां झंडा भर दिया। 5वां झंडा नहीं भरा है। 5 प्रकार से इस बॉक्स को भर सकते हैं। या तो पीला भरा होगा, या तो नीला भरा होगा, या तो हरा भरा होगा। जो भी कलर हो उसमें से कोई एक कलर भरा होगा। तो एक कलर यहाँ भर दिए। अच्छा, अब कितने कलर के झंडे बच गए आपके पास? तो इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? नंबर ऑफ ऑप्शन 4 हैं इसको भरने के तरीके। चौथा झंडा नहीं भरा है, झंडा तो कोई भी भरा है, लेकिन 4 तरीके थे भरने के। तो कुल तरीके कितने हो गए? कुल तरीके बराबर 5 गुणे 4, 5 चक्कू 20। ये थ्योरी लिखकर आप ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है।